माय चैनल। जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं कि इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है निफ्टी में तो आप कैसे कर सकते हो। एक आपको मैं आइडिया दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ से हमने क्या करेंगे, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो चुका है यहाँ पे कि हायर हाई लगा है। अब ये एक चीज़ है कि इसके नीचे जब तक ऐसे नीचे जाएगा नहीं, रिटेस्ट नहीं करेगा, तब तक ये डाउन नहीं आएगा। तो इसको हम जाके छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली यही लेवल पे क्या कर रहा है बार बार। अगर इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि लास्ट रेड वाली कैंडल ये थी, ठीक है। तो यहाँ जैसे टच किया, फिर क्या कर रहा है, अभी अप जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से ये शार्पली डाउन आया, तो यहाँ पे कहीं पे बाय सेलर्स बैठे होंगे। तो इसको यहाँ पे हमें दिख नहीं रहे हैं, बट ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट ये क्या दिख रहा है, सेलर, ठीक है। तो अब ये सेलर के ऊपर जैसे ही मार्केट ऐसे निकलेगा ना, तो ये हमें नया हाई देगा, जो करीबन हो सकता है यहाँ तक ये इसको टच कर जाए, जो है 25,396 और करीबन 25,429, ठीक है। तो हमने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और हमें लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो दिख नहीं रहा था, तो हमने 5 मिनट में जाके ये रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया। अब देखो यहाँ पे एक एंट्री कहाँ बन रही थी, तो सिंपल जैसे हमने यहाँ पे भी लास्ट रेजिस्टेंस एरिया फाइंड किया, वैसे हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है राइट, तो प्राइस को यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। हो सकता है कल गैप अप खुल के फिर अगेन से नीचे आए, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, तुरंत ही एंट्री नहीं बनानी है। अब देखो आज के लेवल में क्या होता है, यहाँ से इसने एक हाई लगाया, देखिए कितने स्ट्रॉन्ग बायर है, 1 2 3 कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है लेकिन स्लो आ रहा है। जब ये स्लो आ रहा था, यहाँ से स्लो हुआ, थोड़ा गया और यहाँ से शार्प डाउन आ गया। तो एक ये पॉइंट था जहाँ पे इसने क्या किया था, नया लो बनाने की ट्राई की थी, और लास्ट हमें दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो वहाँ पे देखो एक बार आया, बट क्या हुआ, नो लोअर लो, नो लोअर लो, नो लोअर लो, नो लोअर लो, नो लोअर लो। अब क्या हुआ, एक बार यहाँ तक गया, लेकिन अगेन क्या हो गया, इसके ऊपर क्लोज नहीं आई। कभी भी आप देखो ना, तो रेजिस्टेंस के ऊपर 2 क्लोज आपको ग्रीन कलर की चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सिनेरियो हो सकता है, जैसे हम अगर इसको समझ ले और यहाँ पे बाय कर ले, तो फिर आप नहीं बैठ पाओगे यहाँ तक। अगर आप एक पैनिक ट्रेडर हो तो ये आपसे नहीं होगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे अगेन क्लोज हुआ, फिर क्या हुआ, इतनी बड़ी रेड कैंडल। अब ये देख के क्या यहाँ पे पूरा ट्रैप किया गया, ये देखो बड़ी बड़ी रेड कैंडल। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो यहाँ जो बाय करने वाले थे उनका स्टॉप लॉस हिट नीचे, ये देखो ये कैंडल पे। फिर दूसरी बार सोचे ये अब तो निकल जाएगा, बट क्या हुआ, अगेन से नीचे। तो यहाँ अगर सेलर ट्राई करेंगे तो सेलर भी ट्रैप, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस हिट। अब देखो अगेन से वापस सेलर आ रहे हैं। तो ये पूरा क्या हो रहा है, कंफ्यूजिंग एरिया हो रहा है। लेकिन ट्रेड कब बना, तो देखिए इसके ऊपर 1 क्लोज, अगेन यहाँ पे भी उसने किया, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 दो क्लोज दी, रीटेस्ट पे आप बाय कर सकते थे, और टारगेट आपका एग्जैक्टली यहाँ कहीं का आप रख सकते थे, ठीक है। तो ये एक सिंपल और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आज का ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि अगर मे बी आज आप यहाँ पे फंसे हो, तो कल यहाँ पे आप फंसना मत। 2 कैंडल एटलीस्ट हमें चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रही है, अगर ऐसी बड़ी कैंडल बनी तो ऐसी एक छोटी कैंडल चाहिए जो 25% अप क्लोज दे फर्स्ट वाले कैंडल के, ओके। फिर रीटेस्ट पे आप उसको बाय कर सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।